हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए जानते हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम का षष्ठ अंक। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं, 1 से लेकर 5 तक की सूक्तियां, महत्वपूर्ण सूक्तियां आप तक पहुंच चुकी हैं। 1 से लेकर 5 अंक तक की सूक्तियां आप तक पहुंच चुकी हैं। और एक जो चतुर्थ अंक महाकवि कालिदास द्वारा विरचित चतुर्थ अंक आपको प्रीमियर किया था, बच्चों को बहुत पसंद भी आया था और मुझे आशा है आपको बहुत टॉपिक वो वाला बहुत सहायक भी रहा होगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं षष्ठ अंक। लेकिन षष्ठ अंक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो नए बच्चे आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आइकॉन को जरूर दबा दें, बेल आइकन को, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको जैसे कि बच्चों पता है, यूट्यूब पर आए बहुत दिन हो गए हैं और अब संस्कृत ही नहीं, संस्कृत के साथ में जो पेपर 1 होता है, पेपर 1 में जनरल नॉलेज के भी प्रश्न आते हैं, या जो भी प्रश्न आते हैं पेपर 1 भी हम इसमें बीच बीच में जनरल नॉलेज के प्रश्न भी डालते हैं। संस्कृत वालों के लिए पहला पेपर जो होता है एक सब्जेक्टिव होता है जो संस्कृत से संबंधित, और एक होता है जिसमें सभी से संबंधित आता है, जैसे जर्नल भी आता है। तो इसीलिए जीके के प्रश्नोत्तर भी डाले जाते हैं, सोशल के प्रश्नोत्तर भी डाले जाते हैं एज अ कमेंट। जैसे बच्चे कमेंट करते हैं उसी हिसाब से वीडियो डाली जाती हैं और मोटिवेशन स्टोरी भी डाली जाती हैं, क्योंकि आपको पता है मोटिवेशन तो बहुत ही ज़रूरी है। यस, तो पढ़ाई करने से पहले मोटिवेशन बहुत आवश्यक है सभी के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बीच बीच में मोटिवेशन स्टोरी, जीके और भी जो फैक्ट्स वगैरह है, संस्कृत फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसा कि बच्चे डिमांड करते हैं उसी हिसाब से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं षष्ठ अंक। तो षष्ठ अंक तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, ये है जो अहो अहो सर्वासु वस्थासु रमणीयम, रमणीयम मतलब सुंदर, रमणीयत्वम तुम आकृति विशेषणाम। ठीक है, तो प्रस्तुत सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। आपको पता है प्रसंग, सरलार्थ और फिर भावार्थ। तो प्रसंग हमारा यही रहेगा। प्रस्तुत सूक्ति हमारे महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है। ठीक है, और ये षष्ठ अंक से लिया गया है। अब जब ये कब होता है, राजा दुष्यंत शकुंतला के परित्याग के कारण पश्चातापग्रस्त है। ठीक है, अब जो राजा दुष्यंत है, शकुंतला का परित्याग कर दिया उन्होंने, उनका त्याग करने के कारण अब वो पश्चाताप भी हो रहा है, पश्चाताप से ग्रस्त है। इसी प्रकार की जो दशा में राजा की मुख आकृति अर्थात मुख की आकृति अर्थात उनके मुख का जो आकार है क्षीण एवं विकृत हो जानी चाहिए थी, परंतु विदूषक राजा की आकृति को इस दशा में भी रमणीय देखकर कहता है। वो क्या बोलते हैं कि जो राजा दुष्यंत हैं, अब उन्होंने शकुंतला का परित्याग कर दिया। अब परित्याग करने के बाद में पश्चातापग्रस्त है, पश्चाताप भी हो रहा है। लेकिन इस प्रकार जो उनकी इस प्रकार कार्य करने के बाद में राजा की स्थिति कैसी होनी चाहिए, उनकी मुख की आकृति क्षीण हो जानी चाहिए थी, अर्थात विकृत हो जानी चाहिए थी। परंतु विदूषक राजा की आकृति को इस दशा में भी बहुत ही सुंदर कहता है। वो कहता है कि वाह, मतलब अभी भी इनकी आकृति कैसी है, बहुत सुंदर है। और क्या कहता है, विशेष आकृति वालों की सभी अवस्थाओं में सुंदरता रहती है, अर्थात अहो सर्वासु अवस्थासु रमणीय रमणीयम आकृति विशेषाणाम। वो कहते हैं हमारे जो विदूषक होता है, विशेष आकृति वालों की, है ना, विशेष आकृति वालों की सभी अवस्थाओं में सुंदरता रहती है। अर्थात अवस्था, कोई भी अवस्था हो, कोई भी दुख हो, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, लेकिन विशेष आकृति वाले सभी अवस्थाओं में सुंदर रहते हैं, है ना। विशेष आकृति वालों की सभी अवस्थाओं में सुंदरता रहती है। अब भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है बच्चों, जो व्यक्ति सुंदर आकृति वाले होते हैं, अर्थात जो सुंदर आकृति वाले होते हैं, वे सदा सुंदर ही दिखाई पड़ते हैं। वे व्यक्ति सदा प्रिय दर्शन होते हैं, अर्थात उनका दर्शन प्रिय होता है और उनका सौंदर्य सभी को आकर्षित करने वाला और सभी दिशाओं में मनोरम होता है। उनकी सुंदरता कभी कभी असुंदर या क्षीण नहीं होती, अर्थात उनकी सुंदरता कभी भी क्षीण नहीं होती, कभी भी कम नहीं होती है।
उनका व्यक्तित्व सदा लुभाने वाला और शोभापूर्ण होता है। अर्थात वो हमेशा उनका व्यक्तित्व दूसरे को लुभाता है, अर्थात आकर्षित करता है और अट्रैक्टिव करता है और शोभापूर्ण होता है। यही दिव्य सौंदर्य की विशेषता है, अर्थात यही दिव्य सौंदर्य की विशेषता है, अद्भुत सौंदर्य की विशेषता। सौंदर्य के विषय में यही कहा जाता है कि वह प्रत्येक क्षण नया नया आकर्षण पूर्ण रहता है। उसकी मनोहरता किसी को भी, है ना, उसकी जो मनोहरता है और कैसी, किसी को भी हीन नहीं लगती। अर्थात वो किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि नहीं मज़ा नहीं, मतलब ये अच्छा नहीं दिख रहा या इनकी आकृति आज कम हो रही है, मतलब जो उनकी सुंदरता है कभी किसी को नहीं लगता। वो हर दशा में, हर कंडीशन में वो हमेशा सुंदर ही दिखते हैं। राजा दुष्यंत का व्यक्तित्व बहुत सुंदर और आकर्षक है। वह सुखद तथा आनंदित अवस्था में भी सभी को सुंदर और आनंददायक लगता ही है। आज वह अंगूठी को देखकर शकुंतला के वियोग में बहुत दुखी है, उदास है तथा किसी प्रकार का उत्सव आदि नहीं चाहता है। दुष्यंत जी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं शकुंतला के वियोग के कारण, और बहुत दुखी होने के कारण वो उदास भी है ना, और किसी प्रकार का उत्सव नहीं चाहता, अर्थात उनको किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं चाहिए। वह फिर भी सुंदर और आकर्षण पूर्ण ज्ञात होता है। कंचुकी का विचार था कि वह शकुंतला के वियोग में दुखी रहने के कारण राजा अवश्य ही क्षीण कांति वाला हो गया होगा। कंचुकी ने सोचा कि भैया इस इतना बड़ा वियोग है ना, शकुंतला का परित्याग करने के बाद में ये राजा तो क्षीण कांति वाला हो गया होगा, अर्थात उनकी जो शोभा है वो कम हो गई होगी, उनका सौंदर्य कम हो गया होगा। लेकिन परंतु राजा को देखकर वह आश्चर्य करता है, कंचुकी आश्चर्य करता है कि अरे वह तो अभी भी उसी प्रकार सुंदर है जैसे पहले था। कंचुकी आश्चर्य करता है, यार ये तो पहले की तरह उतना ही सुंदर है जितना पहले सुंदर था। मैं तो सोच रहा था कि बहुत वीक हो गया होगा, आकृति एकदम क्षीण हो गई होगी, सुंदरता हट गई होगी, या कुछ तो कम हुई होगी। नहीं, वास्तव में राजा जैसे विशेष सुंदर व्यक्तियों का सौंदर्य सभी दशाओं में एक समान रहता है, अर्थात उनका किसी भी दशा में, किसी भी कंडीशन में उनकी सुंदरता कम नहीं होती है। ठीक है, विशेष आकृति वाले जो लोग होते हैं जो सचमुच सुंदर होते हैं। ठीक है, तो अब हमारी दूसरी सूक्ति है कुछ इस प्रकार। सूक्ति नंबर 2 बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण सूक्ति है ये, रंध्रोप निपातिनो अनर्था। सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धत है, और इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे, यह है 6ठ अंक से ली गई है। अब घटना का जो विषय है, राजा दुष्यंत जब शकुंतला द्वारा पानी में गिरी हुई अंगूठी को प्राप्त करता है। ठीक है, राजा दुष्यंत जब शकुंतला द्वारा, जब शकुंतला के हाथ से जब वो अंगूठी पानी में गिर गई थी, गिरी हुई अंगूठी को प्राप्त करता है। जो अंगूठी शकुंतला से गिरी थी पानी में, वो अंगूठी मिल जाती है किसको? राजा जी को। और जब वो अंगूठी को प्राप्त करता है तो उसका शाप दूर हो जाता है, अर्थात वो शाप से हट जाता है, उसका शाप हट जाता है। अब शाप हटेगा तो क्या होगा आप सभी जानते हैं, वह शकुंतला की स्मृति में दुखी होता है। तो उधर वसंत ऋतु में कामदेव भी उस पर प्रहार करते हैं। तब राजा कहता है कि ठीक है, अर्थात वो जब उनको शाप लगा हुआ था कि, और ये भी उसका एक निवारण था कि जब तुमको ये अंगूठी मिल जाएगी तो आप शाप से मुक्त हो जाओगे। तो यही हुआ, जैसी पानी में गिरी हुई शकुंतला से, शकुंतला द्वारा गिरी हुई पानी में जो अंगूठी जब राजा को मिल गई थी तो शाप से वो मुक्त हो गया था। और अब उन सारी कंडीशनों को याद करके राजा बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, और उसके बाद भी वह शकुंतला की स्मृति में दुखी तो होता ही है। इधर बसंत ऋतु में कामदेव भी उस पर प्रहार करते हैं। और जब राजा कहता है क्या, सरलार्थ विपत्तियां कमजोरी रंध्र मतलब कमजोरी को देखकर ही आती हैं। ठीक है, मतलब जो विपत्तियां हैं कमजारी रंध्र को देखकर ही होती हैं। ठीक है, कमजारी को देखकर ही आती है। अब इसका भावार्थ क्या है? रंध्र मतलब कमजारी। भावार्थ
वास्तव में आपत्तियां किसी कमजोरी, यहाँ पर मात्रा नहीं लगी है तो थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये। तो विपत्तियां, वास्तव में जो आपत्तियां हैं वह किसी कमजोरी को देखकर ही प्रहार करती हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ठीक कहा है कि मिसफॉर्चून रफ थ्रू द वीक स्पॉट, अर्थात पानी गड्ढे में ही भरता है। ठीक है, पानी गड्ढे में ही भरता है, कमजोर व्यक्ति ही आपत्तिग्रस्त होता है। क्योंकि कमजोरी ही अनेक परेशानियों को आमंत्रित करती है, उसमें आपत्तियों से लड़ने या उन्हें दूर करने की क्षमता नहीं होती है। जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है वह विपत्तियों को दूर से ही भगा देता है। ठीक है, और राजा दुष्यंत यद्यपि कमजोर नहीं है, राजा दुष्यंत कमजोर नहीं है, परंतु आज वह शकुंतला के वियोग में दुखी है। राजा दुष्यंत कमजोर नहीं है, वो शकुंतला के वियोग में दुखी है, क्योंकि अंगूठी को देखते ही उसका शाप दूर हो गया और उसकी शकुंतला की प्रेम की कहानी पूरी याद आ गई। किसको? हमारे राजा दुष्यंत को। वह उसके वियोग में दुखी है क्योंकि वह अपने घर आई हुई शकुंतला का अपमान करके उसने ठुकरा दिया था। अब उसको जैसे जैसे वो बातें याद आती हैं वो और दुखी होता जाता है कि अनजान में बस वह क्या क्या कर चुका है। उसे ज्ञात नहीं था कि वह उसकी पत्नी है और उसके गर्भ में राजा का पुत्र है। आज जब वह शकुंतला के वियोग में संतप्त है तो बसंत के आगमन पर कामदेव ने अपना आम्र मंजरी का बाण उस पर चला दिया, अतः वह उससे अधिक घायल हो गया, अर्थात प्रेम आसक्त और अधिक गहन गई। अब राजा कहता है कि कामदेव ने मेरी कमजोरी का लाभ उठाकर ही बाण चलाया है। ठीक है, और इसीलिए ये कहा गया है कि विपत्तियां कमजोरी को देखकर ही आती हैं, अर्थात जो कमजोर होता है उसी पर विपत्तियां आती हैं, और अर्थात कहा भी गया है कि पानी हमेशा गड्ढे में ही भरता है। ठीक है, जो विपत्ति में है उस पर और विपत्तियां आती जाती हैं, है ना, क्योंकि उसको उनसे लड़ने की ताकत नहीं होती है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि राजा कमजोर है, नहीं, राजा कमजोर नहीं है, राजा शक्तिशाली है, लेकिन जब शाप से मुक्त हो जाते हैं फिर उनको सब कुछ समझ में आता है कि वो क्या क्या गलत कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पत्नी का ही तिरस्कार कर दिया, वशीभूत, किसके? शाप के वशीभूत। तो बस लास्ट में यही कहा गया है कि जो विपत्तियां कमजोरी को देखकर ही आती हैं। तो आइए करते हैं हम अपनी तीसरी सूक्ति। तो तीसरी सूक्ति कुछ इस तरह से, भवितव्यता बलवती, बहुत छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है। ठीक है, तो भवितव्यता बलवती, सबसे पहले तो प्रसंग लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत सूक्ति हमारी जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धत है, जिसके जो कि 6th अंक से लिए गई है। ठीक, तो घटना का विषय क्या है? राजा दुष्यंत शकुंतला के वियोग में पश्चातापग्रस्त हैं, पश्चाताप कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनको क्या कर दिया है? त्याग कर दिया है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैंने शकुंतला से प्रेम करके बाद में उसे क्यों भुला दिया। अब उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा, किसको? दुष्यंत जी को, कि यार मैंने मतलब सब कुछ तो सही सही चल रहा था, ये हुआ कैसे, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, उनको तो कुछ पता ही नहीं था। वह अपने मित्र अनुचर विदूषक से कहता है, तुमने शकुंतला के विषय में याद क्यों नहीं दिलाया। अब विदूषक को कहता है कि विदूषक, तुमने क्यों नहीं मुझे याद दिलाया, मुझे तो ऐसा नहीं, मतलब मुझे याद नहीं आया, तुमने मुझे क्यों नहीं याद दिलाया। इस पर विदूषक उत्तर देता है, क्या? होनहार बलवान होती है, भवितव्यता बलवती, अर्थात होनहार बलवान होती है, ऐसा हमारे विदूषक जी कहते हैं। किससे? दुष्यंत से। जब दुष्यंत इस प्रकार की बातें करता है। हाँ, भावार्थ, जो कुछ अच्छा या बुरा, अशुभ अशुभ, पाप पुण्य मानव जीवन में घटित होता है, वह कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा कहा गया है, होनहार बलवान होती है, भवितव्यता बलवती। अब इसका भावार्थ यही है कि कुछ भी व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा हो या बुरा हो, शुभ हो या अशुभ हो,
पाप हो या पुण्य हो, मानव जीवन में घटित होता है, उसे कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। उसका तो आना अवश्य भावी है ना। होना होनी को कोई दूर नहीं कर सकता और ना अनहोनी को प्रस्तुत कर सकता है। तो ठीक है, तो मतलब ना तो होनी को कोई दूर कर सकता है, ना किसी चीज को कोई टाल सकता है, अर्थात जो होना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक, अर्थात जो घटना शुभ अशुभ प्राप्ति नहीं होनी है, उनका विद्यमानता कभी भी संभव नहीं है। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के प्रेम की कथा विदूषक को शिकार के समय बताई थी। राजा विदूषक से पूछता है, जब मैंने उस शकुंतला का परित्याग किया था। अब राजा विदूषक से पूछता है, भाई जब मैंने उनका परित्याग किया था शकुंतला का, तो उस समय मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, अतः तुम्हें विदूषक को याद दिला देना चाहिए था, है ना। विदूषक को याद दिला देना चाहिए था। विदूषक यह स्पष्ट करता है कि जब मैं नगर में आने लगा था, तब राजा ने उससे कह दिया था कि शकुंतला के प्यार की कथा असत्य है ना। राजा ने यह भी कहा था कि मैंने तो हंसी में शकुंतला से प्रेम को कहा था, है ना। तो राजा ने यह भी कहा था कि मैंने तो यूं ही हंसी में कहा था, है ना। कहाँ तो भोली वाली बनवासिनी शकुंतला और कहाँ अंतपुर में रहने वाले हम। पुनः विदूषक कहता है कि जो कुछ भी हुआ वह तो होनहार थी राजा, जो होना था वो हो गया, उसे कोई भी दूर नहीं कर सकता जो होनी होती है, क्योंकि होनहार सदा बलवान होती है, होनी को कोई नहीं रोक सकता। भवितव्यता बलवती, अर्थात होनहार बलवान होती है। शुभ अशुभ, पाप पुण्य और अच्छा बुरा ये किसी के हाथ में नहीं होता है, ये सब ईश्वर के हाथों में होता है। वो अपने हिसाब से जो होता है किसी के हाथ में नहीं होता है। ठीक है, तो होनहार बलवान होती है, यही हमारी ये तीसरी सूक्ति। अब है हमारी सूक्ति नंबर 4। सूक्ति नंबर 4 कुछ आइए जानते हैं। सूक्ति नंबर 4, सप्तपुरुषः सप्तपुरुषः शोकबद्ध धैर्यः भवन्ति अथवा ननु प्रवातेपि निष्प्रकंपा गृह। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य की महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से ली गई है। अब घटना क्या है, राजा दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी को याद करके, विशेष रूप से उसका परित्याग करके, अपमान करके बहुत दुखी होते हैं। राजा बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है शकुंतला का परित्याग करने के बाद में। कभी कभी वे चिल्लाने भी लगते हैं, मतलब उनकी कंडीशन इतनी भयानक हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको सब कुछ जब याद आ रहा है कि आखिर उन्होंने कैसे कैसे किया था शकुंतला के साथ में, कैसे कैसे उनका त्याग किया, कैसे मना किया क्या। ठीक, तो अब वो बहुत दुखी होते हैं, कभी कभी इरिटेट होकर चिल्लाने भी लग जाते हैं। तब विदूषक उन्हें सांत्वना देता हुआ कहता है, अब विदूषक उन्हें सांत्वना देता हुआ कहता है कि क्या, सरलार्थ, सज्जन शोक की दशा में धैर्य धारण करने वाले होते हैं। सप्तपुरुषः शोकबद्ध धैर्यः भवन्ति, अर्थात सज्जन जो अच्छे लोग होते हैं, जो सतजन होते हैं, सज्जन होते हैं, वो शोक की दशा में भी, अर्थात दुख की दशा में भी, परेशानी की दशा में भी धैर्य धारण करने वाले होते हैं, अर्थात धीरज धारण करने वाले होते हैं। तेज तूफान में भी पर्वत विचलित नहीं हुआ करते। कौन बोलता है, विदूषक बोलता है। जब वो चिल्लाने लगते हैं ना, अथवा ननु प्रवातेपि निष्प्रकंपा प्रकंपा गृह, अर्थात तेज तूफान में भी, है ना, तेज तूफान में भी पर्वत विचलित नहीं होते, अर्थात कितनी भी तेज वो तूफान आए पर्वतों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार विदूषक उनको समझाते हैं। भावार्थ, मानव जीवन में उतार चढ़ाव, सुख दुख, आपत्ति शांति आते और जाते रहते हैं। सुख शांति उत्सर्ग में तो जब ये उत्कर्ष में तो सभी प्रसन्नता और आनंद आता है, सबको बहुत खुशी होती है। परंतु जो व्यक्ति दुख आपत्ति
अपकर्ष में शांति और धैर्य रखते हैं वे ही सदा सुखी रहते हैं। अब देखिए बहुत ही प्यारी सी बात समझा रहे हैं वो, है ना। वो क्या बोलते हैं, हमारे विदूषक जी कहते हैं, देखिए मानव जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, आपत्ति भी आती है ना। और फिर वो आपत्ति खत्म भी हो जाती है, शांति भी आती है ना। और मतलब ये चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं। वो राजा को समझाते हैं सुख और शांति उत्कर्ष में तो सभी प्रसन्न और आनंद होते हैं, है ना। जब सुख आता है तो सब लोग खुश होते हैं, शांति आती है तब भी सब लोग बहुत आनंदित होते हैं। परंतु लेकिन जो व्यक्ति दुख आने पर, आपत्ति आने पर, अपकर्ष में भी शांति और धैर्य रखते हैं वे सदा सुखी रहते हैं। सज्जनों की सबसे बड़ी समझदारी यही होती है कि वे विपत्ति में उदास और धैर्यहीन नहीं होते। अर्थात जो सज्जन होते हैं वो विपत्ति में कभी भी उदास नहीं होते, अपने धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, बल्कि विपत्ति को सहज रूप से सहन करते हैं। वे विपत्तियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उसी प्रकार विपत्तियां उनके लिए सहनीय होती हैं। जैसे तेज आंधी आने पर पर्वत शिलाएं हिलती नहीं है। अब वो कहते हैं विदूषक कि राजा, जैसे जब बहुत तेज तूफान आता है तो क्या ये पर्वत विचलित होते हैं, क्या ये अपने धैर्य को खोते हैं? ऐसा करके वो समझाते हैं। आंधी तूफान में पर्वत शांति से खड़े रहते हैं, शांति पूर्वक रहते हैं, वह कदापि विचलित नहीं होते, कभी भी विचलित नहीं होते। राजा दुष्यंत भी शकुंतला के वियोग में बहुत दुखी हैं, व्याकुल हैं। उसकी परित्याग और अपमान संबंधी घटनाओं को याद करके राजा अपने लिए आक्रोश व्यक्त करते हैं। उन्हें अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा आती है, उन्हें बहुत बुरा लगता है कि यार मैंने ये क्यों किया, मैंने कैसे कर दिया ये सब। विदूषक को कहते हैं, विदूषक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं याद दिलाया। वो बहुत दुखी होते हैं, आक्रोश करते हैं अपने ऊपर। तो विदूषक उन्हें समझाता है। विदूषक राजा को बार बार समझाता है, बार बार समझाता है, राजा आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, आपको धैर्य धारण करना चाहिए। यदि शकुंतला विषयक आपने अपराध किया है तो निराकरण का उपाय देखना चाहिए, है ना। वो कहते हैं, जो विदूषक है, राजा आप बार बार उनको समझाता है कि राजा आप बुद्धिमान हैं, आप ऐसे नहीं हो, आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं, आपको धैर्य धारण करना चाहिए। राजा अगर आपने शकुंतला विषयक आपने कोई अपराध किया है तो उसका निराकरण का उपाय देखना चाहिए। अपने आप को परेशान मत करिए, धैर्य पूर्वक विचार करना चाहिए। व्यर्थ के चिल्लाने और पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब वो राजा को समझाते हैं, राजा तुम ज्ञानी हो, है ना, तुम समझदार हो, व्यर्थ का मत चिल्लाइए, आप परेशान मत होइए, धैर्य से विचार करिए, धैर्य से सोचिए, उसका निराकरण जरूर होगा। निराकरण को देखिए, अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से विदूषक राजा को बार बार समझाता है, बार बार समझाता है, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी कहते हैं वो। और इसीलिए उन्होंने यही सूक्ति कही है, सप्तपुरुषः शोकबद्धः धैर्य भवन्ति अथवा ननु प्रवातेपि निष्प्रकम्पाग्र्यः। अर्थात पर्वत कभी भी तेज तूफान में विचलित नहीं होते हैं। तो आइए करते हैं सूक्ति नंबर 5। अब हमारी सूक्ति नंबर 5, मनोरथा नाम तट प्रपातः। ये भी बहुत छोटी छोटी सूक्ति हैं। इसमें आपने देखा होगा एक चीज, ये जो षष्ठ अंक है ना, बहुत छोटी छोटी सूक्तियां हैं, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए छोटा मत समझना इनको, है ना, छोटी है और लेकिन इनका गागर में सागर भरा हुआ है, ठीक है। तो मनोरथा नाम तट प्रपातः। सूक्ति का सबसे पहले हम करेंगे प्रसंग। बच्चों, जो सूक्ति का हम सबसे पहले जब कभी आती है हमारे एग्जाम में तो पहले प्रसंग लिखते हैं, सरलार्थ और फिर भावार्थ, और आपको फिर पूरे नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो प्रसंग है हमारा, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया है, षष्ठ अंक से लिया है। अब घटना कौन सी है?
राजा दुष्यंत अंगूठी के मिल जाने के पश्चात शकुंतला की एक एक बातें याद करके पश्चाताप से भर जाता है। कहानी बहुत ही अच्छी है सचमुच। ठीक है, अब राजा दुष्यंत जो होता है, अंगूठी मिलने के कारण अब भाई वो शाप से तो मुक्त हो गए। अब शाप से क्या मुक्त हो गए, उनको तो मतलब और परेशानियां स्टार्ट हो गई। ठीक है, शकुंतला की मतलब पश्चाताप मिल गई थी जब अंगूठी। अब पश्चाताप तो कर ही रहे हैं वो, शकुंतला की एक एक बातें याद करके पश्चाताप से भर जाते हैं हमारे राजा जी। अब वह नहीं समझ पाते उसने शकुंतला का परित्याग क्यों किया था। वो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर उन्होंने शकुंतला जैसी स्त्री का परित्याग क्यों कर दिया, क्यों किया था। उसकी बुद्धि उस समय शकुंतला को क्यों नहीं अपना रही थी, है ना। उनकी बुद्धि ने आखिर ऐसा क्यों कर दिया, क्यों शकुंतला को नहीं अपनाया। अब राजा कहता है, मनोरथ नदी के किनारे के गिरने के समान होते हैं। मनोरथ नदी के किनारे के गिरने के समान होते हैं। मनोरथा नाम तट प्रपातः। अब भावार्थ क्या है, मानव जीवन की अनेक आकांक्षाएं होती हैं। मनुष्य के जीवन की अनेक आकांक्षाएं होती है, बहुत सारी होती है और एंडलेस होती हैं। एंडलेस अनंत होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक, इनका कोई तोड़ नहीं होता है। ठीक है, जीवन पर्यंत आकांक्षाएं मनोरथ चलते ही रहते हैं। ठीक है, एक बार अगर वो मिल भी जाता है तो दूसरी चीज, वो मिल जाए तो दूसरी चीज, वो ऐसा होता है, ये मनुष्य का स्वभाव है और सभी के साथ यही होता है। ठीक, परंतु वे पूर्ण नहीं होती हैं। मुझे तो सभी को पता है ना। वास्तव में वे पूर्ण नहीं होती हैं। सही कहा गया है, जिस प्रकार नदी का किनारा गिर जाता है और तो वह गिरने के पश्चात फिर नहीं बनता, है ना। एक बार जब नदी का किनारा गिर जाता है तो वो नहीं बनता, उसी प्रकार मानव की समय समय पर अनेक आकांक्षाएं या अभिलाषाएं रहती हैं, वे पूर्ण नहीं होती हैं। समय आता है चला जाता है, परंतु अभिलाषाएं आप तृप्त रह जाती हैं। राजा दुष्यंत भी शकुंतला की अंगूठी मिल जाने के पश्चात शाप की समाप्ति के कारण शकुंतला को याद करता है। वह शकुंतला का प्रेम अपना सौभाग्य समझता गया, है ना। शकुंतला की प्राप्ति मानो उसके लिए एक स्वप्न था और वह मोह में पड़ गया था, अथवा उसके शुभ कार्यों का फल इतना ही था जो शकुंतला के साथ समाप्त हो गया। राजा यह अनुभव करता है कि उसकी शकुंतला के समय समागम की आकांक्षा अब कभी पूर्ण नहीं होगी, है ना। जैसे नदी का तट एक बार टूटने के बाद में नहीं बनता है, उसी प्रकार उन्होंने सोचा कि अब उनकी शकुंतला के समागम की आकांक्षा अब कभी पूर्ण नहीं होगी। वह तो नदी के तट के समान गिर कर पुनः नहीं बनेगी। इस प्रकार राजा कहता है, मनोरथा नाम तट प्रपाता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसमें सभी महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं क्योंकि हमने सभी बहुत ही विशेष जो सचमुच महत्वपूर्ण है हमने वही सूक्तियां ली हैं, ज्यादा नहीं है। और एक एक अंक सूक्ति नंबर 6। सूक्ति नंबर 6 कुछ इस प्रकार है, कष्टा खलवन पत्यता। कष्टा खलवन पत्यता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग, फिर लिखेंगे सरलार्थ और फिर लिखेंगे भावार्थ। तो प्रसंग कुछ इस प्रकार है हमारा, प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से ली गई है। यह 6th अंक से ली है और घटना का विषय है हमारा कब का, घटना कब की है। राजा दुष्यंत को जब यह समाचार ज्ञात होता है कि उसके राज्य में धनवृद्ध नामक एक व्यापारी का जहाज डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई है। उसके पास अपार संपत्ति है परंतु उसकी कोई संतान नहीं है। क्या होता है, जब राजा दुष्यंत को जब ये समाचार प्राप्त होता है, राजा दुष्यंत को समाचार मिलता है दरबार में कि उसके राज्य में एक धनवृद्ध नामक एक व्यापारी है जिसका क्या होता है, जिसका जहाज डूब गया और जहाज डूब जाने से उसकी मृत्यु हो गई है उस व्यापारी की। उसके पास अपार संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है, परंतु उसकी कोई संतान नहीं है। उस व्यापारी के कोई संतान नहीं है। राजा नगर के इस वृत्तांत को सुनकर कहता है, क्या संतानहीनता कष्टदायक होती है। ठीक है, संतानहीनता
कष्टदायक होती है। कष्टा खलवन पत्यता, कष्टा खलवन पत्यता, संतानहीनता हमेशा क्या होती है, कष्टदायक होती है। सरलार्थ क्या है, मानव जीवन की परंपरा संतति या संतान के द्वारा ही चलती है। अभी जो मानव जीवन की परंपरा है ये कौन आगे ले जाता है, संतान ही आगे ले जाती है, उससे ही उसके वंश की वृद्धि होती है। ठीक, तो संतान के अभाव में माता पिता अब अपूर्ण रह जाते हैं, अर्थात जिनकी संतान नहीं होती है वो क्या होता है, वो माता पिता अपूर्ण रह जाते हैं। पिता के कुल पर एक पूर्ण विराम लग जाता है ना, फुल स्टॉप लग जाता है। इसी कारण माता पिता संतान की कामना करते हैं ताकि वो उनका वंश इसी प्रकार चलता रहे। ठीक, तो क्योंकि अगर जब संतान नहीं होती है तो क्या होता है, वहाँ पूर्ण विराम लग जाता है, अर्थात वहाँ से फिर वृद्धि होना बंद हो जाता है। इसी कारण माता पिता संतान की कामना करते हैं, ईश्वर से माता पिता संतान की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। राजा दुष्यंत को जब धन वृद्ध सेठ की अपार संपत्ति का पता चलता है तथा उसके संतानहीनता का जब ज्ञात होता है कि वह सोचता है कि उसकी संपत्ति अब निरर्थक हो गई। राज्य अधिकारी तो उत्तराधिकारी के अभाव में राजा को ही उसकी संपत्ति का अधिकारी समझते हैं। इधर राजा दुष्यंत स्वयं अपने विषय में भी सोचता है। अब वो अपने विषय में भी सोचता है, कौन, घटना तो उनके साथ हुई लेकिन राजा अपने विषय में भी सोचता है। उसके अंतपुर में अनेक रानियां हैं, है ना। अब वो सोचते हैं राजा, उस व्यापारी की जब घटना हुई थी तो, कि उसके अंतपुर में, उसके राज्य में, उसके दरबार में, है ना, अंतपुर में अनेक रानियां हैं जिनसे कोई भी संतान नहीं हुई है। रानियां तो बहुत थी राजा दुष्यंत के, लेकिन किसी से भी उनको संतान प्राप्त नहीं हुई थी। आश्रम में रहने वाली मुनि कन्या शकुंतला से उसने प्रेम विवाह किया था और वह गर्भवती भी हो गई थी, अर्थात उससे संतान होनी थी, है ना, गर्भवती हो गई थी वो और संतान होनी थी। परंतु राजा ने उस शकुंतला को अपनी पत्नी न स्वीकार करके उसे व्याभिचारिणी मानकर उसका परित्याग कर दिया राजा ने, है ना। तो उस संतान का अधिकारी भी राजा नहीं रहा, अर्थात वो संतान भी उसको नहीं मिली। किसको, राजा दुष्यंत को। वो विचार करता है ऐसा कि यार अंतपुर में रानियां तो बहुत हैं लेकिन उनसे एक को भी संतान नहीं मिली, एक भी संतान नहीं मिली। और लेकिन जो शकुंतला से, जो वनवासिनी कन्या थी, उससे उन्होंने प्रेम किया और प्रेम करने के कारण उनको वह गर्भवती भी हुई, लेकिन वह पुत्र या वह संतान भी उनको प्राप्त नहीं हुई। और परंतु राजा ने उस शकुंतला को अपनी पत्नी न स्वीकार करके उसे व्याभिचारिणी मानकर उसका परित्याग कर दिया, अर्थात उसे त्याग कर दिया, उसे निकाल दिया। उस संतान का अधिकारी भी राजा नहीं रहा। अतः राजा स्वयं अपने विषय में संतानहीनता का अनुभव कर कष्ट अनुभव करता है, अर्थात इस प्रकार की बातें राजा सोचता है और अपने विषय में और संतानहीनता का अनुभव करता है, और इससे उसको बहुत कष्ट होता है और बहुत दुख होता है, बहुत परेशान होता है और उस कष्ट का वो अनुभव करता है इस प्रकार। ठीक है, तो आइए करते हैं हम सूक्ति नंबर 7। सूक्ति नंबर 7 कुछ इस प्रकार है। अब हमारी सूक्ति नंबर 7, तो सूक्ति नंबर 7, हंसो ही क्षीर मादते तन्न मिश्राम वर्ज यत्ययः। ठीक, प्रस्तुत सूक्ति हमारी महाकवि कालिदास द्वारा विरचित संस्कृत साहित्य के महाकवि श्रोमणी महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 6th अंक से उद्धृत है। ये जो सूक्ति है, जिस समय एक भूत विदूषक को बहुत कष्ट देता है, एक भूत विदूषक को बहुत कष्ट देता है, मानो उसके प्राण ही निकालना चाहता है, तभी राजा क्रोधित होकर उस पर बाण चला देता है और कहता है क्या, सरलार्थ, वास्तव में हंस दूध को ग्रहण कर लेता है। जो हंस होता है ना, वास्तव में हंस दूध को ग्रहण कर लेता है, उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है। हंस की ये एक विशेषता होती है ना। हंसो ही क्षीर मादते तन्न मिश्राम वर्ज यत्ययः।
वास्तव में हंस दूध को तो ग्रहण कर लेता है और उसमें मिले हुए पानी को छोड़ देता है। ये हंस की विशेषता होती है ना। सरलार्थ क्या है? तो हंस दूध हंस वास्तव में हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और मिले हुए पानी को छोड़ देता है। अर्थात जिस समय एक भूत विदूषक बहुत कष्टदायक होता है, मानो उसके प्राण निकालना चाहता है, तभी राजा क्रोधित होकर उस पर बाण चलाता है और ये वर्ड कहता है। ठीक है, तो यही सरलार्थ है इसका। वास्तव में हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और उसमें मिले पानी को छोड़ देता है। भावार्थ यही है। हंस की नीर क्षीर विवेकी कहा गया है। तो हंस को क्या कहा गया है? नीर क्षीर। नीर को और दूध को अलग अलग कर देता है, नीर क्षीर विवेकी कहा गया है। अर्थात बुद्धिमत, विवेक मतलब बुद्धि, अर्थात पानी और दूध के सम्मिश्रण को वह अलग अलग कर देता है। दूध का अलग और पानी अलग। दूध और पानी को अलग अलग करने का संभव नहीं माना जाता है। दूध पानी को अलग अलग करना कोई संभव है क्या भाई? ये संभव नहीं है। लेकिन क्योंकि जैसे ही दूध में पानी मिलाया जाता है तो दूध अपने सभी गुण पानी को भी दे देता है ना। बहुत ही प्यारी बात कही है इसमें कि जब भाई देखो, दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता है ना। लेकिन जो हंस होता है, हंस की एक विशेषता होती है, वो दूध को और पानी को अलग अलग कर देता है। भाई अलग अलग क्यों नहीं किया जा सकता? जब दूध में हम पानी डालते हैं ना, तो दूध अपने सारे गुण उस पानी को भी दे देता है ना। उस पानी को भी अपने गुण दे देता है और दूध और पानी एक आकार इस रूप में हो जाते हैं। वहाँ ना तो इनकी किसी प्रकार की अलग पहचान होती है और ना कोई इसे अलग कर सकता है। अर्थात वो इस प्रकार अपने समान बना लेता है उसे, उसकी किसी प्रकार को मतलब कोई पहचान नहीं सकता। ठीक है, उनको बिल्कुल भी अलग अलग नहीं कर सकता। ठीक, परंतु हंस में यह शक्ति या बुद्धि है या विवेक है जो पानी का पानी और दूध का दूध अलग अलग कर देता है। ये अलग अलग करना आसान नहीं है, लेकिन विवेक से जो हंस है, हंस उनको अलग अलग कर देता है। राजा भी भूत को संबोधित करते हुए कहता है, भूत को संबोधित होते हुए कहता है कि मैं ऐसा बाण चलाऊंगा जो मारने योग्य भूत को मार डालेगा। उसने बोला राजा ने कि मैं एक ऐसा बाण चलाऊंगा, मारने योग्य भूत को मार डालेगा वो बाण, तथा ना मारने योग्य विदूषक को नहीं मारेगा। है ना, वो कहता है राजा कि मैं ना ऐसा बाण चलाऊंगा जो मारने योग्य भूत तो मर जाएगा और जो ना मारने योग्य विदूषक है वो नहीं मरेगा, अर्थात वो बच जाएगा। प्राय बाण की विशेषता यह होती है कि वह जिस प्रत्यक्ष प्राणी पर चलता है वह उसी को घायल करता है, अप्रत्यक्ष को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता। तो जो बाण की विशेषता होती है, अर्थात बाण को चलाने वाले की विशेषता, जो बाण चलाता है उसकी यही विशेषता होती है। बाण की यही विशेषता होती है कि प्रत्यक्ष प्राणी पर चलता है, जो दोषी होता है प्रत्यक्ष प्राणी पर चलता है और उसी को घायल करता है, घायल करने योग्य को ही घायल करता है, अर्थात अप्रत्यक्ष को, अर्थात को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता, अर्थात जिसको हानि नहीं पहुंचानी है उसको वो छूता भी नहीं है। ये बाण की विशेषता होती है। राजा के समक्ष प्रत्यक्ष विदूषक है और अप्रत्यक्ष भूत है। चलाया गया बाण प्रत्यक्ष विदूषक के लिए हानिकारक होना चाहिए, अप्रत्यक्ष भूत के लिए नहीं। परंतु राजा में हंस के समान वह शक्ति, विवेक और बुद्धि है जो कि उसका बाण प्रत्यक्ष विदूषक का विनाश ना करके अप्रत्यक्ष भूत को नष्ट कर देना। ठीक, तो ये है हमारी ये हंस का जो उदाहरण इसमें दिया गया है, बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। ठीक, तो अब हमारी सूक्ति नंबर 8। अच्छा बच्चों, अब ये जो हमारी लास्ट सूक्ति है, षष्ठ अंक की ये लास्ट और अंतिम सूक्ति है। फिर हम सप्तम अंक का बताएंगे आपको, सप्तम अंक की वीडियो बनाएंगे। तो अब हमारी 8वीं सूक्ति, लास्ट सूक्ति, अंतिम सूक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, तो प्राय स्व महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते जंतुः। प्रायः
स्वमहिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते जंतु हो। अब सबसे पहले प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत सूक्ति संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धत है और ये छठे अंक से उद्धत है। तो अब क्या होता है, इंद्र का जो सारथी होता है ना, इंद्र का सारथी कौन होता है? इंद्र का सारथी होता है मातली। इंद्र का सारथी मातली राजा दुष्यंत को कुछ कार्य करने के लिए बुलाने आया था। इंद्र का सारथी मातली, इंद्र का सारथी का नाम था मातली, ये एक प्रश्न है। तो इंद्र के सारथी का नाम क्या था? मातली, बिल्कुल सही, ठीक है। राजा दुष्यंत को कुछ कार्य के लिए बुलाने आया था, ठीक है, कुछ कार्य करवाना होगा उनको, अब बुलाने आया था। उसने देखा कि राजा तो शकुंतला के वियोग में दुखी और उदासीन है। अब वो देखते हैं कि यार राजा तो पहले से ही बहुत दुखी है, शकुंतला के वियोग में क्या है, वो उदासीन है। अतः उसने राजा को क्रोध दिलाया था। इसी कारण मातली कहता है, राजा को क्रोध दिलाया। और इसी प्रकार मातली कहता है क्या, प्राय स्वमहिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते जंतु हो। प्राय क्रोध होने से प्राणी अपनी तेज और वीरता को प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं वो, ज्यादातर अक्सर क्रोध होने से, क्रोध करने से प्राणी अपनी महिमा, जब क्रोध करते हैं ना, वो क्रोध करने से अपनी तेज, अपनी महिमा, अपनी वीरता को प्रस्तुत करते हैं। भावार्थ क्या है, मानव यदि सामान्य अवस्था में है और दुखी हो तो वह अपनी वीरता, तेज, महिमा का प्रदर्शन नहीं करता है। वो कहते हैं कि मानव जो सामान्य अवस्था में रहता है, जो नॉर्मल रहता है, तो वह, और नॉर्मल अवस्था में दुखी हो तो वह, अर्थात मानव यदि सामान्य अवस्था में हो या दुखी हो तो वह अपनी वीरता या तेज महिमा का प्रदर्शन नहीं करता है। दुखी होने पर, दुखी अवस्था में वह अपने दुखों की गाथा गाता है, ठीक है, वो अपने तेज को नहीं दिखाता। जब कोई दुखी होता है ना, वो अपने तेज को, अपनी वीरता को नहीं दिखाता, बल्कि दुखों की गाथा गाता है। तो सामान्य दशा में सामान्य रूप में रहता है। वीरता, प्रताप के प्रदर्शन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें उत्साह हो या उसकी क्रोध ज्वाला प्रज्वलित हो, तभी वह अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग शत्रु के विनाश के लिए, है ना, शत्रु के विनाश के लिए करता है। अर्थात राजा यही, वो जो मातली होता है वो यही कहता है, ज्यादातर प्राय क्रोध होने से प्राणी अपनी महिमा, तेज को प्रस्तुत करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन राजा क्या है, राजा बहुत दुखी है, वो उदासीन है। इंद्र का सारथी मातली भी राजा दुष्यंत को बुलाने आया था, क्योंकि स्वर्ग में देवी, जो देव थे हमारे, स्वर्ग में देवों के शत्रु दुर्जय का विनाश युद्ध में करना था। दुर्जय एक शत्रु का नाम है, दुश्मन का नाम है ये। तो इंद्र का जो सारथी था मातली भी राजा दुष्यंत को बुलाने आया था, क्योंकि स्वर्ग में देवों का जो शत्रु था, देवताओं का जो शत्रु था, उसका नाम था दुर्जय। उसका विनाश युद्ध में करना था। किसको? राजा दुष्यंत को। इसीलिए बुलाने आए थे। कौन? मातली। तो किसी कारण विशेष से इंद्र उसको नहीं मार सकता। भाई कोई कारण होगा कि इंद्र उसको नहीं मार सकते, अतः मातली ने राजा को क्रोध दिलाने के लिए उसके मित्र विदूषक को भूत बनकर पकड़ लिया था। अब राजा विदूषक उसे छुड़ाने के लिए क्रोध में भर गया। राजा उसे छुड़ाने के लिए क्रोध आ गया, उनको क्रोध में भर गया। तभी सारथी ने भूत के रूप में छोड़कर, भूत के रूप को छोड़ दिया था मातली ने। तभी सारथी ने भूत के रूप को छोड़कर अपने वास्तविक रूप में राजा के पास आकर कहा था कि आप क्रोधित होकर ही स्वर्ग में जाकर युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन कर सकते हैं। अतः मैंने विदूषक के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके आपको क्रोधित किया है। फिर उनको बताया कि हमने आपको क्रोधित क्यों किया है, क्रोधित करने का कारण क्या है। तो क्रोधित करने का कारण यही है कि इंद्र जो कि स्वर्ग में देवताओं के शत्रु दुर्जय को का विनाश करना है, युद्ध में उनको मार गिराना है, और इसीलिए वो उन्होंने
क्रोध दिलाया था। तो सूक्ति हमारी यही है, प्राय स्व महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते जंतु। तो मातली ने यही लाइन कही थी और इसका अर्थ यही है, प्राय क्रोध होने से प्राणी अपनी महिमा और तेज वीरता को प्रस्तुत करता है। और सॉरी, इसीलिए मातली ने राजा दुष्यंत को क्रोध दिलाया और क्रोध दिलाकर उनको और उनसे बोला कि अब आप ऐसी ही कंडीशन में वहां जाइए और उसका विनाश करिए, देवों के शत्रु का। ठीक, तो मुझे आशा है आप सभी को ये वीडियो जो है बहुत पसंद आई होगी। ये षष्ठ अंक आज हमारा फिनिश हो गया है, समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे सप्तम अंक। ठीक है, तो सप्तम अंक की वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाएगी और चैनल पर इसी तरह से बने रहें और खूब सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी प्रकार साथ देते रहें। नमस्कार और धन्यवाद।